नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मैंने इसी कार्यक्रम में आप लोगों से बात करते हुए एक आकलन रखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल और जेल के बीच की दूरियां लगातार कम हो रही हैं। उस वक्त शायद बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी और उनको लगा होगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। आज जो मैंने कुछ महीने पहले इस कार्यक्रम में कहा था, आज उस बात को आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग जेल से बाहर हैं वो सब कह रहे हैं। जो जेल में है उनका तो पता नहीं वो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन जो जेल से बाहर है वो सब यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में पकड़ के डालना चाहती बीजेपी और ये तय हो गया है। और कुछ मंत्री स्तर के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% गिरफ्तारी है, तय है गिरफ्तारी, बच नहीं सकते अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने ऐसा एक वो भाजपा जोड़ रहे हैं, लेकिन बात वही कह रहे जो मैंने कही थी कि केजरीवाल अब बच नहीं सकते। जेल और उनके बीच दूरियां लगातार कम हो रही हैं। शराब घोटाले में 300 करोड़ से ज्यादा का लाभ शराब के थोक व्यवसायियों को हुआ और उस लाभ के एवज में उन्होंने तोहफे और रिश्वत दी। इतनी बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गई कि हाँ भाई ये बात समझ में आ गई। बाकी सब पे बहस हो सकती है, लेकिन ये बात तो हमको समझ में आ गई। उसी के पीछे उसी कारण से मनीष सिसोदिया की जमानत निरस्त की अर्जी खारिज हुई। उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केवल अर्जी खारिज नहीं की, यह भी कह दिया कि 3 महीने तक दोबारा अर्जी लगा भी नहीं पाओगे, लो कर लो बात। क्या यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी गए, मकर संक्रांति के बाद ही सोचो अब जो कुछ होना होगा। जमानत की अर्जी, जमानत तो होगी नहीं होगी नहीं कह सकता, जमानत की अर्जी भी मकर संक्रांति के बाद लगा पाओगे, जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा। दक्षिणायन के सूर्य में अर्जी भी नहीं लगेगी। और ये तब फैसला हुआ जब आम आदमी पार्टी नारा लगा रही थी कि जेल के फाटक टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वो फाटक में डबल ताला लग गया, टूटने की बजाय डबल ताला लग गया अलीगढ़ का। अब बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन किया कि बृहस्पतिवार को आप सुबह 11 बजे हाजिर हो। अब केजरीवाल भी पुराने इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं और ये रुपए पैसे का मामला है, वो रुपए पैसे के विभाग के अधिकारी थे। सोचिए, उन्होंने ईडी को एक 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी और कहा जी पहले आप ये बताओ आपने मुझे बुलाया किस हैसियत में है, मुख्यमंत्री की हैसियत में, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की हैसियत में, या अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत हैसियत में। और फिर और तमाम चीजें लिखी। और फिर अंत में वो सब बातें भी दोहरा दी जो वो मंच से कहते हैं कि भाजपा के चलते हमको नोटिस दिया गया। इससे एक बात साफ होती है कि अरविंद इस मामले को लटकाना चाहेंगे और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मामला लटकता रहे। हो सकता है कि अभी उन्होंने केवल ये चिट्ठी भेजी है, फिर अगर उस चिट्ठी के जवाब में फिर नोटिस भेज देती है ईडी तो फिर मुश्किल होगी, तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं अपने लिए राहत जुटाने के लिए। राहत मिलती है नहीं मिलती है, तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही कि इन सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद भी मानकर चलिए सब चीजें हो गई महीने 2 महीने में, आपने चिट्ठी भेजी, ईडी ने जवाब दे दिया, जवाब के बाद फिर नोटिस आ गया, फिर आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी कह दिया जाओ। ये सब प्रक्रिया होते होते भी मानकर चलिए कि 2 महीने के भीतर तमाम उपायों के बाद भी अरविंद केजरीवाल और ईडी का सामना सामना हो ही जाएगा। सीबीआई से हुआ ना उनका आमना सामना, तब भी यही था कि भाई चीफ मिनिस्टर है नहीं जाएंगे, गए।
अरे इस देश में तमाम मुख्यमंत्री जेल गए, जयललिता पद पर रहते हुए जेल गई कि नहीं गई? लालू यादव को जेल के लिए जब व्यवस्था पूरी हो गई तो उनको कुर्सी छोड़ के राबड़ी जी को देनी पड़ी ना कुर्सी, फिर वो जेल गए। तमाम राजनेता जेल गए। और अब अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बड़ा एक दूसरा सवाल है। जेल तो मानकर चलिए कि भाई आज नहीं तो कल, जिस दिन पत्री में गृह गोचर वैसे बैठ गए उसी दिन तिहाड़ कौन दूर है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न, अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए तो वो आम आदमी पार्टी किसको सौंप कर जाएंगे और सरकार किसको सौंप कर जाएंगे? बड़ा प्रश्न है। दो लोग थे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो पॉलिटिकल चेहरा थे आम आदमी पार्टी के। सिसोदिया नंबर 2 थे सरकार में। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते तो शायद, और वो लोग बाहर होते तो उनमें से किसी को चुन सकते थे। अब वो भी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन भी अंदर हैं, एक और मंत्री है, बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके यहाँ भी छापेमारी हो गई। तो मतलब अभी जो बाहर हैं वो कब अंदर हो जाएं पता नहीं लग रहा। अब राघव चड्ढा और आतिशी जैसे लोग हैं, वो क्या आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं? क्या वो दिल्ली की सरकार का चेहरा हो सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को उन पर उतना भरोसा है? क्योंकि सत्ता सौंपते समय भारत में जो इतिहास रहा है राजनीति का, अरविंद केजरीवाल उसका अपवाद होंगे बहुत मुश्किल है। वो ये रहा कि अपना ही बिल्कुल नज़दीकी परिवार का होना चाहिए। लालू जी को जब जेल जाना था तो उन्होंने अपनी पार्टी से किसी को नहीं चुना, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुना और राबड़ी देवी को शपथ दिला दी। अब क्या आम आदमी पार्टी के भीतर कोलाहल इस बात का नहीं है, औपचारिक तौर मतलब दिखावे के लिए ये है कि अरविंद जी तुम संघर्ष करो, लेकिन हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, एमएलए ये पूछता घूम रहा है कि भाई साहब अगर केजरीवाल जी जेल गए तो सीएम कौन होगा? यानी अब पार्टी की रुचि इसमें नहीं कि जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो मान के चले कि जाएंगे तो जाएंगे जेल। और जो गया, ये भैया ऐसा दौर है भारत का कि जो अंदर गया वो बाहर नहीं आ पाता। फरवरी में सिसोदिया गए थे अंदर, साल खत्म होने को है, दिवाली, होली, भैया दूज, रक्षाबंधन सब वहीं बीत गया और मकर संक्रांति तक जमानत की कोई संभावना नहीं। तो अब चर्चा ये हो रही है आम आदमी पार्टी के भीतर कि केजरीवाल के 2 पोर्टफोलियो, एक पार्टी के कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक, और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री, कौन संभालेगा? कुछ लोग कह रहे गोपाल राय हो सकते हैं, मंत्री हैं सरकार में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, छात्र राजनीति में रहे हैं। लेकिन लाख टक्के का सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल गोपाल राय पर इतना भरोसा करेंगे? ये बड़ा सवाल। और गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल लंबे अंदर गए और गोपाल राय ही नेता हो गए। फिर जब केजरीवाल जी छूट के आए तो उन्होंने सिंहासन छोड़ने से मना कर दिया। तब अब राम और भरत वाला एपिसोड दोबारा नहीं चलता ना कि पादुका रख के शासन होगा। जिसको शासन मिला वो शासक हो गया। तो एक चर्चा चल रही है कि विकल्प वो अपने परिवार से देंगे। अपनी पत्नी, उनकी पत्नी भी IRS अधिकारी रही हैं, उन्होंने भी नौकरी छोड़ी और सीधे नहीं लेकिन नेपथ्य में रहकर वो अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल सहायक के रूप में भी काम करती हैं। तो कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल उस एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती हैं मुख्यमंत्री की। पढ़ी लिखी हैं, देश दुनिया देखी है, चीज़ों को समझती हैं। और सब इन सब के ऊपर बनाने को तो लालू जी, राबड़ी जी को बना गए, ये तो सुनीता केजरीवाल। लेकिन इन सब से ऊपर ये कि घर की सत्ता घर में ही रहेगी।
सबसे बड़ा कंसिडरेशन आज की राजनीति में यही है कि घर की सत्ता बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बड़ा प्रश्न है। अब इसमें रुचि नहीं आम आदमी पार्टी की। आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, अगर आप कैमरे पर पूछेंगे तो वो कहेंगे केजरीवाल जी को सताया जा रहा है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर अगर कैमरा आपके पास नहीं है, आप मित्रता में पूछिए तो वो उल्टा आपसे सवाल करेंगे कि भाई साहब बताइए, कुछ पता लग रहा है कि किसको सौंप के जाएंगे। मसला ये कि कार्यकर्ताओं को अभी लग रहा है कि हमारा नया बॉस कौन होगा, विधायकों को भी लग रहा है हमारा नया माई बाप कौन होगा, सरकार कौन चलाएगा। अब अरविंद केजरीवाल ने विकेंद्रीकृत व्यवस्था में आम आदमी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया। वहां भी जिस चीज की वो आलोचना भाजपा में करते हैं, वहां भी वैसी ही व्यवस्था है। सब कुछ अरविंद के इर्द गिर्द घूमता है आम आदमी पार्टी, सरकार, संगठन, सचिवालय, दफ्तर, सब। अरविंद का मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब अरविंद। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की उत्कंठा ज्यादा है, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके भाग्य की डोर किसके हाथों दी जाएगी, वो कौन होगा भाग्यशाली। आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट काल में फंसने जा रही है। मैं इस सब नारेबाजी में यकीन नहीं रखता कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा वैसा, ये सब पॉलिटिकल कमेंट है। पार्टियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरेगी। उसका 1 से लेके 10 तक जो नेतृत्व है वो अरविंद केजरीवाल करते। 11वें से फिर लाइन शुरू होती है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल राय, आतिशी एंड ऑल। और 1 से 10 तक का जो व्यक्तित्व है वो तिहाड़ में चला जाएगा। तो घर कौन चलाएगा, पार्टी कौन चलाएगा, दफ्तर कौन चलाएगा, सरकार कौन चलाएगा। और वो भी जब सरकार चलाना इतना कठिन हो, हर दिन युद्ध में जूझना हो। सौरभ भारद्वाज एक मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि जी अगर सभी जेल चले जाएंगे तो हम लोग जेल से सरकार चलाएंगे। बचकाना बयान है। जेल से सरकारें नहीं चलती, नहीं तो लालू यादव भी जेल से सरकार चला लेते, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ये बात हमको समझनी होगी। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को कुर्सी छोड़नी पड़ी ना। पहले ये भी था कि नहीं हम तो जेल में रखेंगे, वहीं फाइल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठेगा कौन, पार्टी में और सरकार में। इस पर निगाह रखिए। धन्यवाद।